आज 25 जुलाई के जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं और एडिटोरियल जो इम्पोर्टेंट लगेगा उस पर डिस्कस करेंगे। देखिए वीडियो को आप 2x करके सुन सकते हैं, बाकी आप खुद रीड करिएगा, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कुछ न्यूज़ ऐसे हैं जिनका मैं जिस्ट बताऊंगा आपको, उसमें आपको वही इंपॉर्टेंट है। बाकी के न्यूज़ मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में जाऊँगा क्योंकि आज न्यूज़ बहुत ज़्यादा था तो, और कुछ न्यूज़ मुझे छोड़ना पड़ा है क्योंकि न्यूज़ इतने सारे थे आज इम्पॉर्टेंट, तो इसलिए पूरा न्यूज़ कवर कर पाना पॉसिबल तो नहीं है। इस वजह से मैं कुछ न्यूज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे उनकी ही मैं बात करूँगा। तो पहला न्यूज़ जो बिज़नेस से रिलेटेड है, ये क्या है कि सेबी। अब देखिए सेबी के बारे में आपको इकोनॉमिक्स में आपको बेसिक सेबी के बारे में जानना होता है। आपको देखिए सेबी क्या करता है, जो आपका फाइनेंशियल मार्केट होता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। और ये क्या करता है, फाइनेंशियल मार्केट जैसे कि ट्रेडिंग जो होती है आपकी सिक्योरिटी का ट्रांजैक्शन, जैसे कोई कंपनी होती है तो वो कंपनी लिस्टिंग करती है आईपीओ के थ्रू, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है किसी कंपनी का, तो वो शेयर मार्केट में अपने आप को लिस्ट करती है। इन सब चीज़ों को, सिक्योरिटी मार्केट वाली सारी चीज़ों को सेबी ही देखता है। जो भी चीज़ें रिलेटेड है सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड, वो सब चीज़ें आपका सेबी देखता है, ठीक है। तो अब सेबी का क्या यहाँ पे बोलना है, सेबी का ये बोलने से कि पहले मैकेनिज़्म चलता था T+10। T+10 क्या था कि 10 दिन में ट्रांजैक्शन को, जैसे ट्रांजैक्शन कैसा ट्रांजैक्शन, जैसे कि मान लीजिए कोई इन्वेस्टर है, वो सेकेंडरी, जो फर्स्ट मार्केट क्या होता है कि जब कोई इनिशियल ऑफरिंग होती है, पब्लिक ऑफरिंग होती है, उसमें कोई जो फर्स्ट प्राइमरी मार्केट वो होता है जो इस आईपीओ को खरीदता है वो होता है। अब उसके बाद से डीमैट अकाउंट, इनका डीमैट अकाउंट बनता है। जब आप कोई ऑफरिंग जो खरीदते हैं, कोई मान लीजिए कोई रिलायंस की कंपनी है, ठीक है, उसने अपना 20% का शेयर क्या किया, वो आपका सिक्योरिटी मार्केट में लगा दिया, ठीक है। आप जानते होंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसके थ्रू, ठीक है। अब इससे क्या किया, वो अपना पैसा जो है उसमें लगा 30%, अपना 40% शेयर जो है शेयर मार्केट में अपना खोल दिया, ठीक है। अब उससे क्या होगा, शेयर मार्केट में गया इनका पैसा, तो फिर इनका क्या होगा, शेयर मार्केट में जब इनका पैसा रिलीज़ होगा तो फिर अब पब्लिक जो कि प्राइमरी मार्केट होगा। अब प्राइमरी मार्केट में जो इसके प्राइमरी ब्रोकर होंगे, जो प्राइमरी जो खरीदते होंगे वो लोग खरीदेंगे। अब ये प्राइमरी वाले डीलर जो होंगे वो सेकेंडरी मार्केट में बेचेंगे। ये सेकेंडरी मार्केट में हम लोग जैसे नॉर्मल पीपल आते हैं, हमारा डीमैट अकाउंट खुलेगा, पहले ये डीमैट अकाउंट खोलेंगे तो खरीदेंगे। अब हम लोग डीमैट अकाउंट इनके साथ खोलेंगे तो ये फिर ऑफ़र किया जाएगा, नॉर्मल जनरल पब्लिक को बेचा जाएगा। तो जो जनरल पब्लिक को जो मिलता है रिलायंस का शेयर या फिर किसी और कंपनी का शेयर, तो उसको प्राइमरी मार्केट वाले जो ब्रोकर हैं, सेलर हैं, उनसे मिलता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस चलता है। अब जो सेकेंडरी मार्केट में जो ट्रांजेक्शन होता है, तो आप अगर कोई शेयर खरीद रहे हैं तो आप कुछ पैसा देना पड़ेगा। अब वो ट्रांजेक्शन आपको करना पड़ेगा, तो उसमें टाइम लगता था, पहले T+10 लगता था, मतलब आपको 10 दिन लगता था। अभी +10 से +1, ये T+10 मतलब 10 दिन और +1 ये लगता था टाइम। अभी उसको चेंज करके T+2 किया गया है। अब मतलब 2 दिन के अंदर में ट्रांजेक्शन को ख़त्म कर दिया जाएगा। T+1 है, सॉरी T+1 है यहाँ पे, मतलब 2 दिन के अंदर T और ये और +1 ट्रांजेक्शन जिस दिन हुआ वो, और प्लस 1 दिन और, तो ये 2 दिन आपका लगेगा। इस दिन में सेटलमेंट कर दिया जाएगा। एक इसमें टर्म आ रहा है ASB है। अब लेकिन इसको और ज़्यादा अच्छा करने की बात हो रही है क्योंकि यूपीआई को फैसिलिटेट किया गया है। यहाँ पे यूपीआई से ट्रांजैक्शन किया जा रहा है सिक्योरिटी मार्केट। मान लीजिए आप शेयर खरीद रहे हैं तो आपको ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा, या फिर आपको कोई बेच रहा है तो उसको पैसे चाहिए, तो ये ट्रांजैक्शन ही हो रहा है। ये ट्रांजैक्शन कितना जल्दी हो जाए, कितना कम टाइम में हो जाए, ये बहुत फ़ायदा करेगा और फाइनेंशियल मार्केट को मजबूती बनाने में, ठीक। अब इसमें ASBA क्या होता है उसकी बात हम करेंगे। देखिए ASBA है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। ये जनवरी 1, 2016 से ये मैंडेटरी कर दिया गया था सेबी के द्वारा। अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई रिलायंस कंपनी अपना 10 शेयर दे दिया आपको। अब 10 शेयर आप खरीदे, उसका प्राइस आपको पड़ा 1 लाख रुपए। अब आपके बैंक अकाउंट में 20 लाख रुपए है और आप 1 लाख का शेयर खरीद लिए। अब ट्रांजेक्शन के टाइम पे क्या होगा, आप या तो चेक देंगे, पहले के टाइम पे क्या होता था, चेक दे देंगे 1 लाख रुपए का। अब ये चेक को विड्रॉ करने में बहुत टाइम लग जाता होगा वो इन्वेस्टर को, जो उसको रिलायंस को, तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि नहीं, आप ये मैकेनिज़्म ASBA लेके आइए, इसको फॉलो करिए। इसमें क्या होता है कि आप अब क्लियरेंस भी तो होता है, जैसे कि आप इसका 10 शेयर खरीदे हैं 1 लाख रुपए में, तो अब ये क्लियरेंस नहीं मिला है आपको क्लियरेंस मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक ये वो पैसे, वो चेक जो होता है कई बार बाउंस हो जाता है, कई बार कुछ और दिक्कतें आ जाती हैं, तो ये दिक्कतें थी। अब क्या होता है
कि आप जैसे ही 1 लाख रुपए का शेयर खरीदेंगे, आपके अकाउंट में 20 लाख रुपए हैं, तो वो 20 लाख में से 1 लाख रुपए जो होगा आपका वो होल्ड हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, उसका आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। ये अलग बात है कि आपके अकाउंट में 20 लाख का 20 लाख ही रहेगा, लेकिन वो 1 लाख रुपए एकदम से ब्लॉक हो जाएगा। उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, हो सकता है 7 दिन 8 दिन का होता है, तो उसमें कुछ थोड़ा वो जितना भी इंटरेस्ट बना, जो भी इंटरेस्ट बनता है आपको मिलता रहेगा, लेकिन वो पैसे का आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, वो होल्ड हो जाएगा पैसा। जैसे ही आपका ट्रांजेक्शन जैसे ही आपका ये क्लियरेंस हो गया, वो आपका पैसा कट के डेबिट हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। और या फिर नहीं हुआ, अगर वो चीज़ आपको, अगर शेयर नहीं मिला 10 शेयर, तो फिर वो पैसा आपका जो होल्ड हुआ, जो ब्लॉक हुआ है, वो आपका खत्म हो जाएगा ब्लॉक, वो वापस से आपके अकाउंट में 20 लाख रुपए शो करने लगे, आप यूज़ कर सकते हैं 20 लाख। तो ऐसा होता है ये मैकेनिज्म ASBA में, ठीक है। तो वही ASBA को लिंक किया गया था UPI से। अब यही बात हो रही है कि सेबी ये अपना बता रहा है कि कैसे इस चीज़ को और मजबूत किया जाए, बस पूरा न्यूज़ यही था, ठीक। अगला न्यूज़ क्या है, अडानी। अब देखिए अडानी जो है, अब हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे नेबरिंग कंट्री में जो हमारे इन्वेस्टर, हमारे इंडिया के इन्वेस्टर, वो क्या कर रहे हैं। तो रेनेबल प्रोजेक्ट में अडानी जो है 2025 तक का टारगेट रखें, क्योंकि देखिए अभी रानिल विक्रमसिंघे जो हैं वो अभी विजिट पे हैं इंडिया में। अब इंडिया में विजिट है तो जरूर जाहिर सी बात है ये प्रोजेक्ट पे कुछ वर्क वाली बात होगी। तो 2025 तक का टारगेट रखा गया है रेनेबल एनर्जी के सोर्स में, तो उसमें अडानी ग्रुप जो है वो इन्वेस्ट करेगा, ठीक। अब इसमें क्या है कि इंडिया की भी देखिए NTPC और प्लस जो आपका श्रीलंका का जो है सेलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इन दोनों ने मिलकर वहाँ पे सोलर पार्क बनाने का बात किया है ईस्टर्न टाउन ऑफ सैमपुर, ठीक है। अब ये न्यूज़ एक इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है श्रीलंका में वो किस किस डायरेक्शन में, तो एनर्जी के सेक्टर में इनका इन्वेस्टमेंट है। प्लस एक न्यूज़ और है श्रीलंका से रिलेटेड, तो हम उसको भी यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। वो न्यूज़ मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये न्यूज़ है आपका, ठीक है। अब इस न्यूज़ में क्या इंपॉर्टेंट है, अभी क्योंकि विजिट पे हैं, एक सेकेंड, हाँ देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो, अब देखिए प्रेसिडेंट जो श्रीलंका के हैं रानिल विक्रमसिंघे, वो विजिट पे हैं न्यू दिल्ली के। तो अब किस किस सेक्टर में बात हुआ है, तो अलग अलग सेक्टर में, जैसे कि आप बात कर सकते हैं कि एनर्जी के 5 मेन सेक्टर बताए गए, 5 विज़न की बात की गई है। तो ये 5 विज़न कौन कौन सा है आपका, ये 5 विज़न आपका है एनर्जी का सेक्टर हो गया, आपका एक मैरीटाइम का सेक्टर हो गया, एक आपका विजन इन द 5 मैरीटाइम का हो गया, एयर का हो गया, एनर्जी हो गया, ट्रेड हो गया, पीपल टू पीपल कनेक्ट हो गया, और एक आपका हो गया, एक सेकेंड, ये आपका हो गया, ये 5 हो गया। एक पहला आपका हो गया एनर्जी हो गया, आपका ट्रेड हो गया, एयर हो गया, मैरीटाइम हो गया, और पीपल टू पीपल जो इनिशिएटिव है उसके बीच में। अब एनर्जी और मैरीटाइम के बीच में, आपका मैरीटाइम और फ्लाइट के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एयरपोर्ट और पोर्ट्स खोलने की बातचीत चल रही है। प्लस इस पोर्ट के साथ साथ आपका फेरी सर्विस जो बहुत बड़ा क्रूज टाइप का जो पोर्ट होता है, वो सी होता है, वो आपका शिप होता है, उसकी बात हो रही है कि कैसे वो कनेक्टिविटी वहाँ से यहाँ तक एक्सपेंड किया जाए। प्लस फ्लाइट सर्विस की बात हो रही है कि पोर्ट खोला जाएगा। तो यही है कि 5 मेन कोर आपको याद रखना है जब भी आपका इंडिया श्रीलंका का पूछे। तो अभी 5 विजन को पता करना वो ज़रूरी है कि एयर वाले में हो रहा है, एनर्जी में हो रहा है, ट्रेड में हो रहा है, मैरीटाइम में हो रहा है, और पीपल टू पीपल इनिशिएटिव में हो रहा है। प्लस पोर्ट बनाने की बात हो रही है, और एयरपोर्ट बनाने की बात हो रही है, प्लस फेरी सर्विस के लिए बात चल रही है। तो वही चीज़ हो गया। अब वही है कि अ मेजर सर्ज इन एनर्जी कनेक्टिविटी में हम NTPC और सेलॉन आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की बात कर ही लिए, प्लस रिन्यूएबल एनर्जी में हम अडानी ग्रुप का इन्वेस्टमेंट भी देख लिए हम लोग। तो फिर उसके बाद से और क्या है कि अब डेप्थ रिस्ट्रक्चरिंग की अब हम कल के न्यूज़ में क्या कवर किए थे कि UPI ट्रांजेक्शन की बात हो रही थी, और प्लस इंडियन रुपीज़ में ट्रेड की बात हो रही थी। जैसे इंडिया अलग अलग कंट्री से कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है कि रुपीज़ में ट्रेड कर सके। अब रुपीज़ में ट्रेड करेगा इंडिया, तो वो चीज़ हो गया पहली बात। तो क्योंकि वो थोड़ा सा डॉलर से डाइवर्ट हो रहा है, अपने आप को डाइवर्ट कर रहा है, तो ये चीज़ है। और UPI ट्रांजेक्शन मतलब UPI का ट्रांजेक्शन आपको पता ही है कि सिंगापुर और भी UAE और बहुत ऐसी कंट्री जो इस चीज़ को अब अडॉप्ट कर रही है, क्योंकि UPI का जो मैकेनिज्म है वो बहुत सही है, क्योंकि उसके ट्रांजेक्शन जो लिमिट और डे है वो ऑन द डे ही उसी टाइम पे ट्रांजेक्शन हो जाता है। तो इस वजह से, और हमारे जब जैसे कि हमारी जो डायस्पोरा है वो अलग अलग कंट्री में रहती है, तो अब उनको क्या है कि वो इस मैकेनिज़्म का यूज़ करते हैं, तो ये बेनिफिट करेगा उनको, ठीक है। तो ये आपका इस फील्ड में भी बातचीत हुई है। और प्लस देखिए UPI पेमेंट वाला बातचीत तो हम लोग कवर कर चुके। और क्या क्या फील्ड में बात हुआ है,
तो जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है 31A अमेंडमेंट की बात किए थे। जैसे 31 अमेंडमेंट में क्या था, पावर का डिसोल्यूशन था। जैसे सेंटर के पास अभी पावर बहुत ज़्यादा है। अब उसमें क्या था कि ये बहुत पहले की ही बात है, जिस टाइम पे आपका ये अराउंड 1987 की बात है। उसमें क्या हुआ था कि ये बातचीत चली थी कि जो पावर को, जैसे कि वहाँ पे क्या है कि तमिलियंस भी रहते हैं। अब तमिलियंस कौन है, ये पहले प्लांटेशन वर्किंग के लिए वहाँ पे गए थे तमिल में, इंडिया के ही लोग हैं तमिल लोग, और ये प्लांटेशन वर्कर के लिए वहाँ पे गए थे। तो तमिलियन एक एथनिक ग्रुप रहता है और वहाँ पे सिन्हलाज रहते हैं, जो वहाँ की ग्रुप है, एथनिक ग्रुप वहाँ की है। अब वहाँ की एथनिक ग्रुप और इंडिया की ये जो तमिल ग्रुप है, तो तमिल ग्रुप अपने राइट के लिए मांग कर रही है और इन दोनों के बीच में एथनिक ग्रुप राइवलरीज बहुत चलती है। इसी के लिए 30th अमेंडमेंट प्रपोज किया गया था, जिससे ये था कि पावर को अब नीचे की लेवल पर डिसोल्यूशन किया जाएगा, जिससे क्या होगा, तमिलियन को बेनिफिट होगा, वो भी पॉलिटिकल सिस्टम में अपना इन्वॉल्वमेंट लाएंगे। अब ये चीज़ें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी रेस किया है इस पर वॉइस कि ये चीज़ें होनी चाहिए। बट पता नहीं अभी श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर का ऐसा मानना है, उनकी पार्टी का ऐसा मानना है, जो रूलिंग पार्टी है उसका ये मानना है कि ये चीज़ें फिजिबल नहीं है और ये मतलब सही तरीके से मतलब ये देना सही नहीं रहेगा। ये चीज़ें बात हुई, तो ये चीज़ें पॉलिटिकल इन कंडीशन क्या चल रही है उस पर भी थोड़ा सा हम लोग जिक्र किए। ठीक है, अगला न्यूज़ देखते हैं क्या। जैसे कल मैं बात किया था कि स्पेन में इलेक्शन हुआ था संडे को। अब इलेक्शन में देखिए क्या हुआ कि वहाँ पे स्पेन में क्या है, 3 पार्टी है। एक आपकी पार्टी है सोशलिस्ट पार्टी, जिसके करेंटली आपके प्राइम मिनिस्टर करेंटली प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सैंचेज हैं। ठीक है, अभी ये उसके बाद से आपकी एक पार्टी है पीपल पार्टी, कंजर्वेटिव पीपल पार्टी। ठीक है, और एक आपकी फार राइट पार्टी। ये 3 पार्टी है। अब ये सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट क्या है, सोशलिस्ट आपका सोशलिस्ट जो रसिया पहले फॉलो करता था, कम्युनिस्ट सोशलिस्ट का ही एक वर्जन होता है कम्युनिस्ट। इसमें सोशलिस्ट में क्या होता है कि पीपल जो गवर्नमेंट होती है वो पीपल के वेलफेयर के लिए काम करती है। उसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट उसकी रिसोर्सेज पे कब्जा होता है, और एक स्टेप इस पे आगे जाएंगे तो इसी का अगला वर्जन होता है कम्युनिस्ट। ठीक है, रसिया सोशलिस्ट था पहले, और जो सोवियत यूनियन था उसकी बात हो रही है, वो सोशलिस्ट था। ठीक है, यहाँ पे क्या था कि सोशलिस्ट पार्टी के जो प्राइम मिनिस्टर है, अब उनके अपोजिशन में खड़ा है कौन, ये आपका पीपल पार्टी जो कंजर्वेटिव है, और दूसरा आपका फार राइट। अब इसमें क्या हुआ कि अब इनको जीतने के लिए, किसी को जीतने के लिए 176 चाहिए था, लेकिन 176 कोई अचीव नहीं किया है। जो फार राइट जो पार्टी है वोक्स की, उस और वो आपका पॉपुलर पार्टी जो है कंजर्वेटिव फेजो की, इन दोनों ने मिल के 169 सीट पे ही जीत हासिल की है। मतलब ये पॉपुलर पीपल्स पार्टी वाला, ये पॉपुलर पार्टी वाला और आपका फार राइट, ये दोनों मिल के 169 ही सीट पे अपना कब्जा किए, जबकि 176 पे इनको जीतना था। ठीक है, और बाकी के जो ये सोशलिस्ट पार्टी जो अभी करेंटली प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने 153 सीट पे अपना मतलब अपना जीत हासिल किया। अब देखिए हंग पार्लियामेंट की सिचुएशन आ गई है। अब हंग पार्लियामेंट क्या होता है, हंग पार्लियामेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे कोई भी पार्टी अपनी मेजॉरिटी साबित नहीं कर पाती है। ठीक है, तो हंग पार्लियामेंट क्या है कि जब कोई भी पार्टी मेजॉरिटी नहीं साबित कर पाती है तो वो हंग पार्लियामेंट का सिचुएशन बना। तो अभी करंटली यही हंग पार्लियामेंट का सिचुएशन चला है, जिसमें यही प्राइम मिनिस्टर जो करंटली प्राइम मिनिस्टर सोशलिस्ट पार्टी के हैं पेड्रो सैंचेज, उन्होंने सजेस्ट किया है कि ये री इलेक्शन कराया जाएगा, तभी इसका कंक्लूजन निकलेगा। तो देखते हैं अभी क्या होता है। बस यही न्यूज़ था इसमें। अगला देखिए न्यूज़ क्या है। अगला न्यूज़ है आपका रेडियो कॉलर। देखिए ये जो चीता है इसके गर्दन में यहाँ पे रेडियो कॉलर लगता है। एक्चुअली किसी भी एनिमल के गर्दन में अगर रेडियो कॉलर लगाया जाता है तो उसके लोकेशन को ट्रेस किया जाता है, जहाँ जहाँ उसका मूवमेंट है तो उसके मूवमेंट को ट्रेस किया जाता है। अब कूनो नेशनल पार्क में हम न्यूज़ में सुने थे कि जो नामीबिया से लाए गए थे चीता, उनको इनहैबिटेशन किया गया था यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक्सटेंशन हो चुका था चीता का कम्प्लीटली, तो इस वजह से इनकी पॉपुलेशन को लेके आने के लिए नामीबिया से और साउथ अफ्रीका से मंगाया गया था चीता को। अब इसमें हेल्थ का कंसर्न बताया जा रहा है कि ये जो चीता पे जो ये कॉलर लगता है ये हेल्थ के लिए हेल्थ इससे इशू हो रहा है। इस वजह से क्या हुआ, अब इसमें देखिए बताया जा रहा है कि न्यूज़ में कि 5 अडल्ट चीता और 3 कब्स मतलब बेबी चीता, ये कूनो नेशनल पार्क में जो कि सेपुर डिस्ट्रिक्ट में है, वो अब उनका डेथ हो चुका है। अब इस वजह से इनमें बताया जा रहा है कि क्योंकि ये रेडियो कॉलर की वजह से हेल्थ कंसर्न बन रहा है, तो इस वजह से इसमें हेल्थ कॉलर ये जो आपका जो रेडियो कॉलर है उसको हटाने की बात हुई है। रेडियो कॉलर पता होना चाहिए आपको कि ये किसी भी एनिमल के मूवमेंट को ट्रेस करता है। ठीक,
अगला क्या है न्यूज़, कल हम लोग ने एक न्यूज़ कवर किया था जिसमें क्या था, सुप्रीम कोर्ट में एक सोशल एक्टिविस्ट जो थी वो PIL डाली थी कि 6 से लेके जो 14 तक के बच्चे हैं, मतलब 6 से लेके अराउंड 10 तक क्लास तक के बच्चों का ये था। उसमें क्या था कि उनके क्लास में सैनिटरी पैड देने की बात हुई थी और प्लस एक सेपरेट एक रूम बनाने का, जो कि मतलब इसी गर्ल्स के लिए एक सेपरेट रूम बनाने की बात हुई थी। अब ये हाइजीन को मेंटेन करने के लिए है, क्योंकि सेंटर एक प्लानिंग कर रहा है कि वो एक हाइजीन पे एक मतलब एक सेंट्रलाइज तरीके से एक यूनिफॉर्म एक लॉ बनाए, ये एक यूनिफॉर्म नेशनल पॉलिसी बनाए। अब इसके लिए क्या होगा कि सारे स्टेट का डेटा लेना पड़ेगा। तो वही सुप्रीम कोर्ट बोला है स्टेट को कि वो अपने यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या कंडीशन है, वो सारे रिस्पॉन्स को, सारे डेटा को सेंटर को दे, ताकि सेंटर उस पर अच्छी पॉलिसी बना सके। ठीक है, तो ये एक इनिशिएटिव था वुमेन के लिए। ठीक है, अगला न्यूज़ क्या है कि ये एंटीक्विटीज़ क्या होती है। देखिए, डॉक्यूमेंट एंटीक्विटीज़ क्या होती है, हमारे यहाँ पे कोई भी ऐसा जो पुराना जो चीज़, जैसे मान लीजिए कि कोई अगर डिटीज़ की कोई मूर्ति हो गया या फिर कोई ऐसी चीज़ें जो हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंस प्ले करती है, वो एंटीक्विटीज़ होती है। उस एंटीक्विटीज़ में आपका कुछ लेटर भी हो सकता है, कुछ अगर मूर्ति है, स्टोन है, कुछ भी हो सकता है उसमें। ठीक है, अब उस एंटीक्विटीज़ को ये बताया जैसे कि आपका नेशनल मिशन ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड एंटीक्विटीज़ जो है ये पास हुआ था आपका 2007 में। ठीक है, और इसका विज़न रखा गया था 5 साल बढ़ाया गया था, 12 रखा गया था 2012। फिर इसको बाद में बढ़ा के क्या किया गया, इसको 2017 किया गया। 10 साल तक इसका एक्सटेंड किया गया विज़न कि 10 साल के अंदर हम इसमें बहुत सारे रिफॉर्म करेंगे। और इसमें बहुत सारे इसमें किसका काम क्या था, इसका नाम से ही पता चल रहा है आपको कि नेशनल मिशन ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड एंटीक्विटीज़। ठीक है, अभी ये क्या करेगा, सारे एंटीक्विटीज़ की एक जांच करेगा और उसको एक जगह पे प्लेस करेगा। न्यूज़ ये है कि 58 लाख ऐसे एंटीक्विटीज़ हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मात्र डॉक्यूमेंटेशन कितना हुआ है, 16 लाख का ही डॉक्यूमेंटेशन। और इसका मतलब क्या हुआ, 30% ही डॉक्यूमेंटेशन हुआ, बाकी का डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं हुआ है। अब अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ है और विज़न रखा गया था 2007 में, जब ये एक्ट आया था, NMMA एक्ट जो आया था, नेशनल मिशन ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड एंटीक्विटीज़, उसके हिसाब से क्या था, ये चीज़ें प्रोविजंस था कि 2010 तक का टारगेट लिया, 17 तक का टारगेट लिया गया था कि ये चीज़ें कंप्लीट करना, लेकिन अभी तक ये चीज़ नहीं हुआ। अब देखिए, ये चीज़ नहीं हुआ, अभी कुछ दिन पहले ही US से 105 ट्रैफिक एंटी जो यहाँ से ट्रैफिक हो चुका था, मतलब चुराया जा चुका था, वो गया था US में, वहाँ से 105 ऐसे एंटीक्विटीज़ लेके इंडिया में आया गया था। अब इतने मॉन्यूमेंट्स अगर इतना देरी किया जाएगा, इसको रजिस्टर नहीं किया जाएगा, इसको डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया जाएगा, तो उसके बहुत सारे खतरा हो सकता है। या तो इनका थेफ्ट हो सकता है, चोरी हो सकता है, फिर तो वो लिस्ट से ही बाहर हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो रजिस्टर नहीं है, और वो जब चोरी हो जाएंगे तो फिर तो वो गायब भी हो जाएंगे, उसका कोई डेटा ही नहीं रहेगा हमारे पास। तो ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से ये कंसर्न राज्यसभा में, जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है राज्यसभा में, ये एंटीक्विटीज़ को लेके वो क्या किया, वो जैसे कि द पार्लियामेंट जो अब स्टैंडिंग कमेटी ऑन ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड कल्चर, ये अपना रिपोर्ट राज्यसभा में रखा कि ये जो है ये नहीं रजिस्टर करना, जो अभी ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो ये फ्लॉज हैं जो रजिस्टर नहीं कर रहा है, इसकी वजह से जो हमारे हेरिटेज जो चीज़ें हैं वो आप सुरक्षित नहीं हो पा रहे हैं, उनको हम लोग बचा नहीं पा रहे हैं, हिस्टोरिकल जो इंपॉर्टेंस चीज़ें हैं उनको हम लोग सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। ठीक है, ये तो एक कंसर्न बताया गया। ठीक है, अगला न्यूज़ क्या है, देखिए इसमें न्यूज़ में बस आपको जानना है कि ये ट्राइब्स किस जगह पे रहते हैं, क्योंकि एक बिल पास हुआ है लोकसभा में, अभी पास नहीं हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ है, इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था, अभी ये बिल पर चर्चा होगा, फिर पास, इसमें देखिए क्या होता है। 12% पॉपुलेशन में ये जो कुछ ट्राइब्स हैं, माहरा, MAHRA और महरा, ठीक है, MAHRA, अब इनका नाम स्पेलिंग अलग अलग है, लेकिन है एक ही चीज़। इनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा, मतलब शेड्यूल ट्राइब के अंदर में प्लेस करना है करेंटली। अब ये इनको अब शेड्यूल ट्राइब के अंदर में रखा जाएगा, छत्तीसगढ़ की ये ट्राइब है, तो उनको बेनिफिट उस हिसाब से मिलेगा। तो अभी ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, बस इतना जानिए कि ये महारा जो ट्राइब है ये छत्तीसगढ़ की ट्राइब है। ठीक, इसी तरह से एक और ट्राइब्स की मैं बात करूँगा। ये देखिए, जैसे कि गुज्जर और बकरवाल, ये दोनों ट्राइब, गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ीस, ये तीनों ट्राइब आपकी जम्मू कश्मीर की है। अब ये ट्राइब्स न्यूज़ में इसलिए आपको जानना ज़रूरी है कि कौन से स्टेट में ये ट्राइब्स रहती हैं। अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज़ थी कि पहाड़ी ट्राइब को शेड्यूल ट्राइब के अंदर में रखा गया। अब इसकी वजह से क्या हुआ, अमेंडमेंट हुआ था शेड्यूल कास्ट अमेंडमेंट बिल 2023 का, कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल ट्राइब्स अमेंडमेंट बिल 2023 प्लस जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। इनको पहाड़ीस को ऐड करने के लिए इतना बिल अमेंडमेंट किया गया था। प्लस अभी और न्यूज़ में आ रहा है कि
आपके और भी ट्राइब्स को, जैसे वाल्मीकि ट्राइब्स हैं, इनको भी इंक्लूड किया जाएगा शेड्यूल ट्राइब में। अब इसको लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं गुर्जर और बकरवाल। गुर्जर बकरवाल ऑलरेडी शेड्यूल ट्राइब के दर्जे में हैं जम्मू कश्मीर में। इनको लग रहा है कि इनकी राइट छीनी जाएगी और मेजॉरिटी जो लोग हैं उनको ये राइट दिया जा रहा है। इस वजह से ये लोग एजिटेट कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं कि अगर ऐसी ही चीज़ें चलती रहेंगी तो कंडीशन यहाँ पे भी मणिपुर वाली ही बनेगी, क्योंकि मणिपुर में भी यही शेड्यूल ट्राइब को इंक्लूजन के लिए ही प्रोटेस्ट हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे भी जो मेथीस ट्राइब है और आपकी कुकीज़ ट्राइब है उनके बीच में क्लैश ये ट्राइबल इंक्लूजन को लेके ही हो रहा है। ठीक है, अगला न्यूज़ हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर का। ठीक है, सेमीकंडक्टर के न्यूज़ में क्या इंपॉर्टेंट है कि सेमीकंडक्टर में जैसे कि अब इसमें स्टार्टिंग क्या किया गया है कि जो आप सैंड का यूज़ करते हैं, जो आप ऐसे ही अनयूज तरीके से ऐसे रखा होता है, उस सैंड से क्या आपने सोचा कि उससे चिप भी बनाया जा सकता है? तो देखिए सेमीकंडक्टर वही चीज़ है कि उसमें एक उसका यूज़ करके उससे चिप बनाया जा सकता है। अब यहाँ बात कर रहे हैं कि इंडिया जो है, अब क्योंकि फॉक्सकॉन और जो फॉक्सकॉन था और इंडिया का जो आपका वेदांता था, उन दोनों के बीच में डील था कि वो लोग चिप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये फॉक्सकॉन विदड्रॉ कर लिया, अब इंडिया ये सोच रहा है कि अब हमारे पास यही एक रास्ता है कि हम अपना खुद का ये जो है सेमीकंडक्टर ग्रो करेंगे। ये अलग बात है कि अभी 40 nm का नॉड और आपका ये जो बात हुआ था इन्हें ये फॉक्सकॉन के साथ ये बनाने की, लेकिन विड्रॉ करने के बाद से इंडिया जो है अब ये सोच रहा है कि 28 nm, 63 nm और 90 nm का नॉड वाला बनाएगा। ठीक, अब ये बताया जा रहा है कि जो इसमें एक सेमीकंडक्टर चिप होता है उसमें क्या क्या होता है। एक आपका ट्रांजिस्टर होता है। ट्रांजिस्टर क्या करता है, वो एक मटेरियल होता है जो कि सिलिकॉन का बना होता है और वो क्या करता है, वो मेंटेन करता है चीज़ों को और डेटा को इंक्लूड करता है 0 और 1 फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में। ठीक है, अब इस ट्रांजिस्टर के अंदर में क्या क्या होता है, एक सोर्स होता है आपका, और एक गेट होता है, और एक आपका होता है, एक सोर्स होता है, एक गेट होता है, और आपका एक होता है जो सोर्स, गेट और ड्रेन होता है। ठीक है, और ये उसको सिंक भी बोलते हैं। अब ड्रेन और सोर्स दोनों एक कनेक्टेड होते हैं और गेट जो होता है उसको वोल्ट प्रोवाइड करता है, दोनों के बीच में गेट लगा होता है। अब यही बताया जा रहा है, देखिए इसमें बहुत ही टेक्निकल है, इतना हम लोग को ज़्यादा जानने की ज़रूरत है नहीं, बस ये इंडिया मतलब यही है कि इंडिया इसमें कितना अपना पोटेंशियल दिखा सकता है। जैसे कि पहले क्या था कि अब जितना अब यहाँ पे ये देखिए बात हो रहा है जो हम लोग को एक्चुअली में जानना है, द साइज ऑफ द ट्रांजिस्टर हैज़ प्रोग्रेसिवली श्रंक ओवर द ईयर। जो ट्रांजिस्टर का साइज़ है वो हमेशा से ईयर बाय ईयर उसको छोटा किया जा रहा है। अब जितना स्मॉल होगा, द स्मॉलर द ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर के अंदर में क्या क्या पढ़े हम लोग, गेट होता है, ड्रेन होता है और सोर्स होता है। अब जितना ट्रांजिस्टर का साइज दिन प्रतिदिन ट्रांजिस्टर के साइज को छोटा ही किया जा रहा है, तो द स्मॉलर द ट्रांजिस्टर बिकेम द मोर ऑफ द देम कैन बी फिट इन द सेमीकंडक्टर चिप। अब देखिए एक फ़ोन है, छोटा सा फ़ोन है, अब उस फ़ोन में अगर हमको चिप लगाना है तो छोटा ही चिप चाहिए, तो ट्रांजिस्टर छोटा रखना पड़ेगा क्योंकि चिप ही ट्रांजिस्टर से बन रहा है। तो सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जो ट्रांजिस्टर है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो द स्मॉलर द ट्रांजिस्टर, जितना छोटा साइज होगा ट्रांजिस्टर का उतना अच्छा से वो फिट होगा उस जगह पे। मतलब अगर आपको एक छोटे से मतलब घड़ी में रखना है ट्रांजिस्टर वो चिप को, तो ट्रांजिस्टर और छोटा करना पड़ेगा। ठीक, तो वही बात हो रही है कि 1970 में जो था वो 200 स्क्वायर मिलीमीटर का आपका ये mm का आपका वो रहता था, क्या बोलते हैं ये आपका ट्रांजिस्टर रहता था। लेकिन वही चीज़ें कम हो गया, अब 100 मिलियन ट्रांजिस्टर पर स्क्वायर मिलीमीटर, मतलब इतना छोटा इसको बना दिया गया कि मतलब ये प्रोग्रेस दिखा रहा है कि डे बाय डे जितना ही हम लोग अब यूज़ करें इसको, फ़ोन में यूज़ करना है या फिर अब इसको और छोटे से गैजेट में यूज़ करना है तो उसकी साइज़ को और छोटा करेंगे। अब प्लस अब क्या बात किया जा रहा है कि ट्रांजिस्टर कंटिन्यू टू बिकम स्मॉलर, रिसर्चर स्पॉटेड डेस्परेटली बिटवीन द गेट लेंथ एंड द। अब ये गेट की लेंथ, अब इसमें क्या होता है कि गेट होता है और गेट में हम लोग बात की एक सोर्स जो होता है वो आपका कनेक्ट होता है एक। अब उसमें गेट था और क्या क्या था उसमें, सेमीकंडक्टर में आपका 3 चीज़ था, गेट था, ड्रेन था और वो सोर्स था। अब सोर्स को ड्रेन से कनेक्ट करके ये आपका गेट से अटैच किया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जितना इन दोनों के बीच का गैप अगर कम होगा उतना ही छोटा ट्रांजिस्टर होगा, तो इनके गैप को ही कम करने की बात होती है कि दिन प्रतिदिन इसके गैप को कम किया जाएगा, तभी ये और छोटा बनता जाएगा और ज़्यादा अच्छे से ये फिट होगा। ठीक है,
और जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा अच्छे से फिट होगा, और जितना ही इसके अंदर में मतलब स्टोरेज कैपेसिटी, जितना ही हम अच्छे से अगर ट्रांजिस्टर बनाएंगे, जितना बढ़िया ट्रांजिस्टर होगा उतना ज़्यादा वो स्टोर करेगा डेटा, बाइनरी के फॉर्म में स्टोर करता है। तो फिर वही बात हो रही है इसमें, पूरे न्यूज़ में यही टेक्निकलिटी की बात है, इतना ज़्यादा हमको जानना नहीं, बस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इंडिया में ग्रो कर रहा है उसके बारे में बात करना है। अब यहाँ तो उतना खास बताया नहीं है कुछ खास, तो ठीक है, न्यूज़ जैसे ही आएगा वो तो हमेशा आ ही रहा है न्यूज़ में, हम आगे बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। प्लस अभी मैं बीच में एक न्यूज़ आपका, ठीक है, यहाँ पे था एक और बिल देखिए इंट्रोड्यूस हुआ है। उस बिल में क्या है कि जैसे कि जब कोई आदमी का डेथ होता है और या फिर किसी आदमी का किसी बच्चे का बर्थ होता है, तो किसी का भी डेथ और बर्थ होता है तो उसको रजिस्टर किया जाता है। अब रजिस्टर में क्या हुआ, अभी मैंडेटरी कर दिया गया कि आधार का ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। अब बर्थ में तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि अभी बच्चा पैदा हुआ तो आधार तो बनेगा नहीं, हाँ, लेकिन डेथ में क्या होगा कि वो आधार ऑथेंटिकेशन होगा, आधार से उसका लिंक करवा के चीज़ें को वो किया जाएगा। अब इसमें क्या होता है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ये बोला है, मैंडेटरी कर दिया है कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं, इस बिल के हिसाब से ही वो चीज़ें होंगी। अब इसमें क्या होगा, राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन का नाम लेके इसमें प्रोटेस्ट हो रहा है कि ये चीज़ें गलत हैं। क्योंकि अब देखिए क्या है कि पहले क्या था कि हमारे पास वो लैक ऑफ डेटा था। कोरोना में भी हमने देखा कि कितने डेथ हुए थे, ये हम सही से कंसीडर ही नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास वो डेथ का रजिस्टर ही नहीं था, उसके पहले भी डेथ का रजिस्टर नहीं था। तो हम उस चीज़ से एक होता है कि ट्रेस कर सकते हैं कि हाँ 2019 में इतना डेथ हुआ तो इतना कॉमन डेथ तो 2020 में भी हुआ होगा, उसके बाद जितना वो कोविड से हुआ। लेकिन हमारे पास वो डेटा ही नहीं था 2019 में अच्छे से कि कितने लोग डेथ हुआ था, तो इस वजह से हम 2020 में कंक्लूजन निकाल ही नहीं पाए कि कितना कोरोना से डेथ हुआ है, ठीक है। ये न्यूज़ है। अब इसमें ये है कि मैंडेटरी करके ये जो चीज़ें हैं, बर्थ और डेथ को रजिस्टर किया जाएगा। द स्टेट आर करेंटली रिक्वायर्ड टू ओनली, अब ये स्टेट प्रिपेयर करेगा और सेंटर के पास भी ये डेटा जाएगा जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में आता है। अब इसी डेटा से तो अब क्या होगा कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो डेटा है वो भी मेंटेन किया जाएगा, ठीक। अब बस वही चीज़ें हैं। अभी तो ये बिल देखिए लाइकली टू मेक, अभी बिल अभी पूरे तरह से अभी इस पर बात ही होगी, अभी आगे इस पर जो न्यूज़ आएगा फिर हम बात करेंगे अच्छे से, ठीक है। अब हम बात करेंगे गिग वर्कर पे एक न्यूज़ है। अब गिग वर्कर कौन होते हैं, जैसे स्विगी जोमेटो क्या है, जो इनके स्विगी जोमेटो के जो काम करते हैं, जो डिलीवरी बॉय होते हैं वो क्या है, वो गिग वर्कर ही हैं। तो ये होते हैं गिग वर्कर। अब गिग वर्कर पे क्या न्यूज़ है, राजस्थान एक रिसेंटली बिल पास किया है गिग वर्कर पे, पहली बार कोई ऐसी मतलब गिग वर्कर को लेके ऐसा बिल पास हुआ था, अभी राजस्थान जो पास किया है। अब इसमें कौन कौन, इस बिल में क्या कौन कौन आ रहे हैं, इसमें एग्रीगेटर आ रहे हैं। एग्रीगेटर कौन होते हैं, जैसे कि डिजिटल, जैसे मान लीजिए आपको कोई प्रोडक्ट बेचना है और किसी को प्रोडक्ट खरीदना है तो बीच में कोई इंटरमीडियरी होगा जो ऑनलाइन काम करेगा, तो ये एग्रीगेटर होता है, ठीक है। एक एग्रीगेटर होगा इसमें, और प्राइमरी एम्प्लॉयर कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है या ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है जो भी प्रोडक्ट बेच रहा है। जैसे मैं अगर कोई मेरी दुकान छोटी सी वो हो गया, या फिर कोई 2-3 लोग मिल के वो कर रहे हैं, तो वो आपका प्राइमरी एम्प्लॉयर हो गया, ठीक है, वो जो एम्प्लॉय दे रहा है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी जैसे इंटरमीडिएट में जैसे क्या हो गया, स्विगी जोमेटो हो गया। अब स्विगी जोमेटो में क्या होता है, आप एग्रीगेटर ही होता है वो, क्योंकि वहाँ पे बायर कोई और होता है, सेलर एक रेस्टोरेंट होता है और बायर आप होते हैं। अब आप दोनों के बीच में क्या होता है, वो बीच में काम करता है वो, तो वो एग्रीगेटर हो गया। और प्राइमरी एम्प्लॉयर में क्या हो गया, कोई मान लीजिए इंडिविजुअल है जो आपको हायर किया है और आपसे काम करवा रहा है छोटा मोटा काम, तो वो आप गिग वर्कर की तरह से आपका अगर काम कर रहे हैं तो वो जो इंडिविजुअल होगा वो भी आपका प्राइमरी एम्प्लॉयर हो गया, ठीक है। ये 2 चीज़ें होती हैं, ये 2 इसमें कवर है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें मान लीजिए कि अगर एग्रीगेटर से कोई गलती हो रहा है तो भी अकाउंटेबल है, और अगर प्राइमरी अगर एम्प्लॉयर है उससे अगर कोई गलती होती है तो वो भी अकाउंटेबल है। अब इस बिल में क्या हो रहा है कि एक वेलफेयर बोर्ड बनाया जाएगा। वेलफेयर बोर्ड कैसा होगा कि वेलफेयर बोर्ड में क्या होगा कि जो मेंबर होंगे आपके, वो सारे मेंबर गिग वर्कर से ही आएंगे। अब ये लोग क्या करेंगे, अब ये मेंबर अब ये क्या करेगा, ये आपका जो भी पॉलिसी होगी, जो भी चीज़ें होंगी, ग्रीवेंस होंगी, उन सब चीज़ों को देखेगा ये, ठीक। अब इनको क्या होगा, एक फ़ंड कलेक्ट किया जाएगा। अब ये फ़ंड कहाँ से आएगा, ये सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर फ़ंड होगा। ये फ़ंड में स्टेट गवर्नमेंट भी देगा, इंडिविजुअल वर्कर्स भी देंगे, और भी बहुत सारे सेस लगाया जाएगा। सेस जैसे कि 2% का सेस लगाने की बात हो रही है। सेस क्या होता है, सेस टैक्स ऑन अ टैक्स लगता है, जैसे कि सेस और सरचार्ज। सेस एक पर्पज़ से लगता है, जैसे टैक्स ही एक टैक्स का ही फॉर्म होता है, टैक्स ऑन अ टैक्स। टैक्स के ऊपर एक अलग से टैक्स लगाया जाता है, उसको मान लीजिए हेल्थ पे लगाना है तो हेल्थ सेस हो जाएगा, तो वो पर्टिकुलर उसी में यूज़ किया। जैसे कि अगर गिग वर्कर पे अगर सेस लगाया जा रहा है तो उस पैसा जो भी आएगा अकाउंट में वो गिग वर्कर पे ही वो खर्च होगा, सेस का ये पर्पज़ होता है, ठीक।
तो यहाँ पे देखिए क्या है, अंडर एग्जिस्टिंग लेबर लॉज गिग वर्कर्स हु आर नेम्ड पार्टनर, अब इनको पार्टनर, जैसे स्विगी जोमेटो में क्या हुआ, अब इनको पार्टनर बोला था, जो डिलीवरी बॉय होते हैं उनको पार्टनर बोला जाता है, ठीक है। उनको डिलीवरी बॉय नहीं बोल के उनको पार्टनर का दर्जा दिया गया ताकि उनको और एक अच्छा एक इम्प्रेशन क्रिएट किया जाए, ठीक है, ये चीज़ें। पार्टनर प्लेटफॉर्म आर नॉट एम्प्लॉय बिकॉज देयर इज़ नॉट अ फिक्स टर्म ऑफ द एम्प्लॉय, क्योंकि उनका फिक्स कोई टर्म नहीं है कितने दिन तक काम करेंगे, और वो एम्प्लॉय का दर्जा उनको मिला नहीं है, तो इसलिए उनको पार्टनर बोला जाता है कि वो एक पार्टनर की तरह काम करते हैं। मतलब ये क्या हुआ, उनको सोशल सिक्योरिटी भी नहीं मिलता इस हिसाब से। सोशल सिक्योरिटी क्या होता है, मतलब उनका जॉब जाएगा कब, नहीं जाएगा कब, ख़त्म हो जाएगा जॉब, कोई सिक्योरिटी नहीं है, और ना ही उनको उस हिसाब से पैसा, मतलब उनका वो मिलता है कि इंश्योरेंस का या फिर कोई चीज़ का, ठीक, पीएफ वफ इन सब चीज़ का भी, जो प्रोविडेंट फंड होता है, ये सब चीज़ के भी वो लाभ नहीं उठा सकते, ठीक। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मार्क बाय द प्रोवाइडिंग इंक्लूसिव सर्विस टू वन प्रोवाइडर फॉर द स्पेसिफाइड ड्यूरेशन द कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी पास्ड ऑन द 2020 एंड येट टू बी इम्प्लीमेंटेड कैरिड रिस्ट्रिक्शन क्राइटेरिया अबाउट एलिजिबिलिटी। तो यही देखिए वही बात हो रही है कि ये क्या होगा कि एक्सक्लूसिव सर्विस टू वन प्रोवाइडर फॉर अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन। तो ये क्या हो रहा है कि ये वही बात की जा रही है कि ये जो आपके जो गिग वर्कर हैं, ये आपके जो सर्विस प्रोवाइडर है, इनको वो दर्जा नहीं मिला जाता है, वो चीज़ें इनके साथ वो पास नहीं हुआ है कि हाँ ये लो सोशल सिक्योरिटी मिलेगा, तो इनको पार्टनर का दर्जा मिलता है, एक कंप्लीट एम्प्लॉयर के अंदर इनको कंसिडर नहीं किया, तो उनके वेलफेयर के लिए या फिर उनको एक तरह से एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाएगा जहाँ से उनके राइट को हार्म ना पहुँचे, उनके वो मतलब ग्रीवेंस को रेड्रेस किया जा सके, उस तरह से इस चीज़ को, इस बिल को लाया गया था, ठीक है। अब ग्रीवेंस को क्या होगा, अब इनकी ग्रीवेंस को भी रिड्रेस किया जाएगा, ग्रीवेंस क्या, इनकी शिकायत होगी तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म होगा, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं, बस इसमें मेन यही है कि हाँ उनके लिए एक वेलफेयर के लिए एक ऐसा एक्ट पास कर दिया गया जहाँ पे उनकी शिकायतों को सुना जाएगा, उनके लिए अलग फंड बनाया जाएगा, उनके सोशल सिक्योरिटी की बात होगी, उनको फ्यूचर में क्या बेनिफिट दिया जाएगा वो बात होगी, उनके जॉब की सिक्योरिटी बना के रखी जाएगी, क्योंकि अब अकाउंटेबल किया गया एग्रीगेटर को। एग्रीगेटर वो हैं जो स्विगी जोमेटो हो गए, और इंडिविजुअल वर्कर जो मतलब इंडिविजुअल जो एम्प्लॉयर जो हो गए, जो किसी को हायर करते हैं वो हो गए, इन दोनों को अकाउंटेबल किया जाएगा कि अगर कोई गलती अगर प्रताड़ित करते हैं सर्विस सेक्टर में, अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा काम करवाते हैं या फिर कोई किसी भी फॉर्म में अगर प्रताड़ित करते हैं, तो इस हिसाब से वो अकाउंटेबल होंगे। तो ये चीज़ें इस बिल में कंसिडर थी, ठीक है। अगला न्यूज़ क्या है, इजराइल जो है बहुत इसका, इजराइल में भी हम लोग बहुत पहले से न्यूज़ सुन रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है जो जुडिशियल रिफॉर्म को लेके बिल इंट्रोड्यूस हुआ था। अब इस बिल को पास कर दिया गया, टोटल 120 मेंबर की सीट थी जिसमें से 64 की मेजॉरिटी लेके इस बिल को पास कर दिया गया। ये बिल में क्या है कि इसमें जुडिशियल पावर को घटाया गया और एग्जीक्यूटिव की पावर को बढ़ाया गया। एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया, एक हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट में जो मिनिस्टर होते हैं वही एग्जीक्यूटिव होते हैं, प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव भी एग्जीक्यूटिव का ही पार्ट होता है, लेकिन वो भी आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर में ही काम करता है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का डिसीजन मतलब जो मिनिस्टर होंगे आपके, जो रूलिंग पार्टी होगी, उसी का डिसीजन मैंडेटरी होगा और उसको ओवरटर्न भी नहीं कर सकता है जुडिशरी। मतलब अब एग्जीक्यूटिव जो चाहेगा वो मनमर्जी काम करवाएगा, जैसा मन करे वैसा बिल पास करेगा। तो इस वजह से इस पर प्रोटेस्ट होता है, लेकिन अब तो ये बिल पास हो चुका है। मतलब अब इसमें एग्जीक्यूटिव की पावर को जुडिशरी के पावर से भी बढ़ा दिया गया है। मतलब अगर कोई एग्जीक्यूटिव बिल पास करता है तो उस बिल को ख़त्म करने का पावर जो पहले जुडिशरी के पास हुआ करते से, अपने इंडिया में क्या है, जुडिशियल रिव्यू की पावर मिली गई है आपको। केशवानंदन भारती से जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजंस लाया गया था इंडिया में, जिससे अगर कोई पार्लियामेंट अगर बिल पास करता है और उसमें अगर बेसिक स्ट्रक्चर अगर हार्म हो रहे हैं, अगर बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन हो रहा है, तो उस बिल को नल एंड वॉइड कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन यही पावर अब जो वहाँ पे मिला था इजराइल में, ये जुडिशरी की पावर, वो उसको ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। और भी बहुत सारे पावर को कम किया गया जुडिशरी के, ठीक। तो ये चीज़ें न्यूज़ थी। अब मणिपुर से रिलेटेड जो न्यूज़ था, पहले हम ये बात करेंगे कि ज्ञानवापी जो मॉस्क, ये देखिए जो नेशनल मॉन्यूमेंट्स आपका ये क्या बोलते हैं, ज्ञानवापी मॉस्क का भी कल होने वाला था आपका आर्कियोलॉजिकल जैसे जो भी आपका साइंटिफिक सर्वे होने वाला था, वो अभी रोका गया है इस टाइम पे। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है। जैसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर में क्या था कि जो 1991 में आया था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसमें ये था प्रोविजंस कि 1947 से के बाद जो भी चीज़ें जैसी हैं वैसी ही रहेंगी, वो चेंज नहीं होंगी। लेकिन क्योंकि ज्ञानवापी का मुद्दा 1991 से पहले ही PIL डाला गया था, इस वजह से इस चीज़ की हियरिंग अभी भी हो रही है और इसको ये बोला जा रहा है कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर में नहीं आता है। इसी वजह से इसका कोर्ट चल रहा था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इसका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसका सर्वे करेगा, साइंटिफिक सर्वे करेगा।
लेकिन क्योंकि अब अपोजिशन पार्टी जो इसमें अपोजिशन पार्टी होगी उसको ये टाइम नहीं दिया गया कि वो इस चीज़ के खिलाफ जाके अपील डाले, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा दिया और वो बोला कि जो अपोजिशन पार्टी मतलब जो भी होगी इसमें वो जाके ये पीआई अपना जो भी है इसके खिलाफ जाके अपील इलाहाबाद हाई कोर्ट में डाल सकती है और तब तक के लिए इस पे वेडनेसडे के लिए तक मतलब इसको स्टे लगा दिया गया। ठीक है, उसके बाद से देखते हैं क्या डिसीजन आता है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, फिर आगे बात होगी इस पर। ठीक, अगला न्यूज़ आपका है, यहाँ पे मैं 3 न्यूज़ की बात करूँगा। यहाँ पे डीलिमिटेशन की बात की, जैसे असम में डीलिमिटेशन हुआ था। डीलिमिटेशन क्या होता है यहाँ पे हम पहले बात करेंगे। डीलिमिटेशन देखिए यहाँ पे आप एक बार रीड कर लीजिएगा, बट डीलिमिटेशन मैं बता देता हूँ क्या होता है। जब भी कोई जगह पे इलेक्शन होता है तो वो डीलिमिटेशन का रहता है, बाउंड्री को डिसाइड किया जाता है कि जैसे कि मान लीजिए एक ज़िले में कितना लोग उसमें वोटिंग करेंगे तो वो तो पहले डिसाइड किया जाएगा, तो इसलिए डीलिमिटेशन होता है कि वो बाउंड्री डिसाइड की जाती है कि इतने लोग वोट करेंगे, इतने कॉन्स्टिट्यूएंसी एक ज़िले में आएगी, तो वो कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड की जाती है। और डीलिमिटेशन की जब पावर होती है उसके जो डिसीजन होते हैं उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, उसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता, ना पार्लियामेंट ना तो सुप्रीम कोर्ट। वो मैंडेटरी होता है, वो जो था बाइंडिंग होता है। ठीक है, तो उसी का ऑर्डर था डीलिमिटेशन का असम में, लेकिन असम क्या हुआ कि उसको बोला था स्टे लगाने के लिए, लेकिन इस ऑर्डर को स्टे लगाने वाले ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ख़त्म कर दिया। प्लस एक अगला न्यूज़ क्या है कि रामनवमी के टाइम पे वायलेशन जो हुआ था, जो रामनवमी के टाइम पे वायलेंस जो हुआ था उसमें एनआईए का जांच होने वाला था, बंगाल में जांच हो रहा था। उसी चीज़ पे जो बंगाल था, जो बंगाल की गवर्नमेंट थी वो बोली थी कि इस पे स्टे लगाने के लिए ये चीज़ नहीं कर सकता है। इस चीज़ को भी सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया और बोला कि एनआईए वहाँ पे प्रोब कर सकता है। तो ये बात थी। अब 66 जो अंडर सेक्शन 6 क्लॉज 5 ऑफ द एनआईए एक्ट टू गॉज वेदर अ केस नीड टू बी इन्वेस्टिगेट बाय द एनआईए। अब कोर्ट रीजन दैट द सोइमोटो पावर, अब इनके अंदर सोइमोटो पावर होता है एनआईए के अंदर में 6 क्लॉज 5 के अंदर में। ठीक है, तो ये चीज़ के हिसाब से ये यहाँ पे जांच कर रहे हैं बंगाल में जो वायलेशन हुआ था, जो वायलेंस हुआ था आपका रामनवमी के टाइम पे। अगला गवर्नमेंट लॉन्च किया है मेरी माटी मेरा देश। इसमें अलग अलग स्टेट से मिट्टी ला के जो आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट किया जाएगा, उसके थ्रू क्या किया जाएगा, जो आपका कर्तव्य पथ है दिल्ली में, वहाँ पे इस मिट्टी को रख के एक पार्क का निर्माण किया जाएगा। ठीक, तो ये आपका इधर ये न्यूज़ आपका कवर हो गया। अगला न्यूज़ क्या है कि पार्लियामेंट में क्या हुआ, अमित शाह ये बोले हैं कि वो डिस्कशन करने के लिए तैयार है जो मणिपुर में वायलेंस हुआ है उस चीज़ को लेके। अब इससे अपोजिशन बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहा है। मणिपुर में क्या हुआ था आपको पता है कि मेथीज़ और कुकीज़ ट्राइब रहती हैं, इन्हीं के बीच में क्लैश चल रहा है। ठीक है, बहुत दिन से हम लोग ये इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि कुकीज़ ट्राइब जो हैं वो ऑलरेडी आपकी शेड्यूल्ड ट्राइब के दर्जा में आ चुकी हैं। मेथीज़ ट्राइब को हाई कोर्ट का एक ऑर्डर था जो बोला था इंक्लूजन करना चाहिए, इसी बात को लेके प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसमें क्लैरिफाई कर चुका है ऑलरेडी कि ये इतना छोटा प्रोसेस नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रोसेस है इंक्लूजन का, तो इतने छोटे प्रोसेस से ही वो इंक्लूजन नहीं हो जाएगा। तो ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये गलत हो रहा है, ऐसा अभी होना नहीं चाहिए। ठीक, अगला न्यूज़ क्या है आपको कि एक न्यूज़ और है, ये है आपका डिज़ास्टर को लेके। अब डिज़ास्टर को लेके क्या न्यूज़ है, जैसे कि आप अभी रिसेंटली हम लोग सुने हैं कि ग्रीक में अभी फायर हुआ है क्योंकि हीट वेव आने की वजह से। प्लस दिल्ली में जो आपका यमुना रिवर का हुआ वो सीन हम देख ही रहे हैं। तो ये आपका जो है अर्थक्वेक का हम लोग देखे ही थे, टर्की में हुआ था। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग डिजास्टर आ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड ये न्यूज़ बहुत आर्टिकल सिंपल, आप एक बार रीड करेंगे समझ में आ जाएगा, फिर भी मैं जिस्ट बता देता हूँ। तो ये बता रहा है कि इंडिया या फिर अलग वर्ल्ड को ना प्रिपेयर करना चाहिए डिजास्टर को लेके, क्योंकि हम जितना खर्च डिजास्टर होने के बाद करते हैं उससे कम खर्च हम लोग करते हैं उसके प्रिपेयर के लिए, कि हम कितना उस पर प्रिपेयर हैं। जैसे इंडिया के पास तो अभी G20 का प्लेटफॉर्म है और इसका इनिशिएटिव इंडिया उठाया भी है। G20 क्या है आपका 85% ग्लोबल GDP वाले लोग यहाँ पे रहते हैं, 2/3 पूरे वर्ल्ड का 2/3 पॉपुलेशन G20 में है। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिस पे बात हो सकता है। इंडिया इस पर इनिशिएटिव भी उठाया और इंडिया एक इस्टेब्लिश भी किया है G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप। इंडिया डिजास्टर के लिए ही इस चीज़ को स्टैब्लिश भी किया है। तो एक इनिशिएटिव उठा रहा है इंडिया, लेकिन फिर भी हमारा जो अप्रोच होता है वो प्रिपेयर्डनेस पे नहीं होता, हमारा प्रिकॉशन पे नहीं होता। हम बाद में मतलब डिजास्टर होने के बाद हम जो है तब हम खर्चा ज़्यादा करते हैं और फिर हम बाद में सुरक्षा देते हैं। जैसे कि यमुना में भी हमारा अर्बन प्लानिंग फेल हो गया था, बाद में होने के बाद से हम चीज़ों को सोशल सिक्योर मतलब लोगों को पैसा देने की बात हो रही है कि हाँ जिनका घर बर्बाद हुआ उसको पैसा देंगे। अगर पहले ही हम वो पैसा खर्च किए होते प्रिपेयर करने पे कि ये चीज़ें कंडीशन आए ही ना, हमारी प्लानिंग अच्छी रही होती तो वो चीज़ें इतना नुकसान नहीं करती।
ठीक है, फिर वही सब नॉर्मल बातें हो रही हैं इसमें, तो सिंपल आर्टिकल है, आप एक बार रीड कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक, बाकी तो हम मुझे लगता है सारा आर्टिकल इसमें तो कवर हो गया। और भी कुछ इंपॉर्टेंट आज आर्टिकल थे बट सब करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट ठीक है, मोस्टली तो कवर हो ही चुके हैं। ठीक, थैंक यू।